कि कोई सजा दे कोई सितमगर, कोई सजा दे कोई सितम कर, पर फिर न लेके ऐसे निगाहें। भाई रामदेव वर्मा जी खजुरिया बदसाना 51 राय और जितेंद्र भाई गाना सुना कि कोई सजा दे कोई सितम कर, फिर न मुझसे ऐसे निगाहें कि दिल की सदाएं और तुझको बुलाएं, और तेरे लिए बेचैन है बाहें कि तू जो हंस दे, तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए कि तू जो हंस दे बाहर आ जाए, मेरे दिल को करार आ धुन यही ला रहा हूं क्रांति वाला जी। गीत को सुनना बिल्कुल आसान सा गाना दे रहा हूं, थोड़ा सा समझने वाला काम है, अगर समझ लिया तो जवाब आएगा। पूरा पूरा रास्ता छोड़ रहा हूं। एक बार स्वयं देने सम्मान आ जाए, रहीम दास जी ने एक पंक्ति लिखी, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाए, और उनसे पहले वे जिन मुख निकसत नाए। यानी मांगने वाले को रहीम दास जी ने मृतक के समान मान लिया, लेकिन ग्रंथों में पुराणों में कुछ बातें मिली कि स्वयं देने सम्मान आ जाए, अरे मांगने खुद भगवान आ जाए, स्वयं देने सम्मान आ जाए, पहला टुकड़ा दैत्यराज बलि, दैत्यराज बलि के द्वारे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी वामन के रूप में आ गए कि मुझे 3 पग धरती का दान चाहिए। स्वयं त्रिलोकी रूप बदल कर राजा बलि के द्वार है आए, जाना जब ये राजा बलि ने, और सोच सोच मन में हर्षाए, हुई दृष्टि द्रवित मन मगन हो गया, हुई दृष्टि द्रवित मन मगन हो गया, खुश हुई ये धरा खुश गगन हो गया,
के द्वार पर मांगने के लिए स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु, तो कितना भाग्यवान है कि जिसके द्वार पर स्वयं श्री के श्रीमान आ जाए, स्वयं श्री के श्रीमान आ जाए और मांगने खुद भगवान आ जाए, स्वयं श्री के श्रीमान आ जाए, एक टुकड़ा और जोड़ता हूं। दैत्यराज बलि ने धरती का दान किया और जब तीसरा पग उठाया गया, अब कहा ना अपने आप को नपवा दिया। उसके 52 द्वारों पर भगवान वामन पहरेदार बनकर खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी। बल ने कहा बहना क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया अगर आप बहन कह रहे हो, राखी का मान कर रहे हो, तो मुझे आपका यही पहरेदार चाहिए। ये बात। और ये 500 मुद्राएं श्री भास्कर सिंह जी प्रधान कुटवा क्या बात। आपके द्वारा प्रदान है। परमात्मा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना करता हूं। उसके बाद त्रेता युग आया। तुम मांगी नाउना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। लोग चाहते प्रभु ढिग जाना, मांगी नाउना केवट आना। बार बार रघुबीर बुलाए, के भैया नैया लाओ, मुझे बाहर जाना है। केवट ने कहा कि लोग चाहते प्रभु ढिग जाना, पर वो बुलाने से भी न आए। लोग परमात्मा के पास स्वयं जाना चाहते हैं और स्वयं परमात्मा बुला रहे हैं कि केवट भैया आइए। केवट कहता है नहीं आऊंगा, शर्त है कि पहले पांव धुलाइए। क्यों? कि प्रभु को केवट ने गंगा से पार कर दिया, बदले में प्रभु ने उसको भव पार कर दिया। कि बदले में प्रभु ने उसको भव पार कर दिया। कि जैसे दीपक का दीप्तिमान आ जाए, अरे बन के याचक भगवान आ जाए, स्वयं देने सम्मान आ जाए। क्रांतिमाला जी, गीत छोटा है लेकिन विशेषता को परखना। महाभारत युद्ध में घायल कर्ण पड़ा है कि स्वर्ण दंत को आए मांगने, कर्ण से है देखो यदुनंदन। अर्जुन और कन्हैया आए कि कर्ण मुझे सोने का दान चाहिए। कर्ण ने कहा कि आज तो मैं असहाय सा पड़ा, अगर महल में होता तो सोने के भंडार भरा देता, लेकिन निराश मत होइए, आपको सोना मिलेगा, मेरे दांत में सोना है। तो समझ गया है देख के उनको
चाल वो उनकी कुंती नंदन। तो सोच कर मन में हर्षित करण हो गया, प्रीति पावन में अंतःकरण हो गया। क्यों कि गुणी ज्ञानी वाह के गुणी ज्ञानी गुणवान आ जाए। अरे आज कर्ण से बड़ा कोई दानी है ही नहीं। कर्ण से बड़ा दानी क्यों नहीं है? जिसके पास कि मांगने खुद भगवान आ जाए, स्वयं देने सम्मान आ जाए। क्रांतिवाला जी, एक छोटा सा गीत रहा। सिंह जी, भास्कर प्रधान जी, आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राएं हैं। सादर अभिवादन है प्रधान जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए, एक गीत बहुत अच्छा आया है, उसका भी जवाब सुनिए। कि कोई सजा दे, कोई सितम कर, फिर ना मुझसे ऐसे निगाहें। मुझसे ऐसे निगाहें, मेरी निगाहें कि तुझको बुलाए, तो ढूंढ रही है तुझे मेरी बाहें। मेरे दिल पर तुझे मेरे सर की कसम, आके मिल जा कभी फिर ना बिछड़ेंगे हम, आके मिल जा कभी फिर ना बिछड़ेंगे हम। गाना आपका है, सजा हम लोग रहे। और क्या? आप गाना वाना गाते कहाँ, आप तो चुनौती मसलते रहते हो बस। हाँ, और क्या? और चुनौती गुरु। तो सुने तन पे निखार आ जाए, के सुने तन पे निखार आ जाए, तो तू जो हंस दे, के तू जो हंस दे, बुखार आ जाए। गड़बड़ हो गया। ये सीटी का है बदरी वाला। तो मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। स्वयं देने सम्मान आ जाए। हाँ, और बड़ी बात यह है कि मांगने खुद भगवान आ जाएगा। हाँ, अच्छी बात है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा प्रयास किया है आपने। और जो जो बच सकता था हम लोगों ने सोचा कि लिख दे, बन के देखो दरबान आ जाए, हाँ, स्वयं पहरे पे भगवान आ जाए। हाँ, वही राजा बलि जब उसने देखा कि भगवान है, बामन भगवान छोटे से बामन रूप बनाए हैं,
जब उन्होंने 3.5 पग भूमि का दान कर दिया राजा बलि ने, तो भगवान ने पूछ लिया कि अब आपको क्या चाहिए। तो राजा बलि ने यही मांगा कि प्रभु मैं, मेरे यहाँ 52 दरवाजे हैं, मैं जो भी दरवाजा खोलूं उसमें मुझे आपके दर्शन हो जाया करें। भगवान आज भी पहरे पर खड़े रहे, तो मैं सोच रही थी कि लिख दिया जाए कि पहरे पर दरबान हो जाए और स्वयं पहरे पर भगवान आ जाए, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं लपेट लिया। अब कोशिश कर रही हूँ कि जवाब में वो लाऊं जो आपको लगे। जैसे एक बात है, मांगने जो दुनिया को देता है वो मांग रहा है, मांगने भगवान आ जाए। तो मेरे जवाब को सुनिए, सुनिए। कि करने जग का कल्याण आ जाए। इसे कहते हैं भोलेनाथ का शुद्ध डमरू। ये वो वाला साहिल नहीं है, ये दूसरा साहिल है। और क्या, इसको मोनालिसा के झटके लग रहे हैं। ये साहिल दूसरा है। और क्या, ये इस साहिल के बाल नहीं नोचे जाते हैं, दूसरों को नोच के खा लेता है। सुनिए, तो करने जग का कल्याण आ जाए। जितेंद्र भैया, आप भी कीर्तन गाते हैं, शशि भैया के शिष्य हैं, बढ़िया गुरु चुना है आपने। जो हरदम शुरू रहते, अच्छा गुरु बनाया आपने। गुरु बढ़िया। तो मैं कह रही हूँ, जवाब सुनिए। और आदि छेदीलाल बाबू जी, करने जग का कल्याण आ जाए। और भगवान कैसे हैं जो दुनिया को खिलाता है, सबका पेट भरता है, लेकिन आज भगवान किसी के द्वारे पर मांग कर खाने आ रहे हैं। तो लिखना पड़ा, क्या? करने जग का कल्याण आ जाए, तो खुद खाने भगवान आ जाए। करने जग का कल्याण आ जाए। शशि भैया प्रयास देखिए हमारे शुक्ला जी का। हाँ सुनिए, हमारे यहाँ जितने लोगों का एडमिशन होता है वो अपने आप लेखक बन जाते हैं। और क्या, उनके यहाँ लेखकों की ही नहीं सुनी जाती। आपके यहाँ जो लिखते हैं वो भूल जाते हैं, हमारे यहाँ जो नहीं लिखते उनको लिखना आ जाता है। सुनिए, तो ब्रह्मा विष्णु, अब देखिए कहाँ खाने आए भगवान, और मांग कर खाने आए। ब्रह्मा विष्णु महेश के संग में अनुसुईया के द्वार पे आए, और कहा हमें खिलाओ बना के भोजन। तो तीनों ऐसे वचन सुनाए, पत्नियों के कहने पर। आज केदारनाथ भैया बड़े प्रसन्न हैं। हाँ और क्या, 101 मुद्राएं हमारे केदारनाथ प्रजापति भैया की ओर से हैं। सादर धन्यवाद है केदार भैया। और एक मूल्यवान पुरस्कार
भत्साना के हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री शिव प्रताप तिवारी जी, आदरणीय श्री शिव प्रताप तिवारी जी के कर कमलों से जवाब की पंक्तियों पर ये 501 मुद्राएं हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बाबूजी का स्वागत कर दीजिए। जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। और बड़ा अच्छा नाम है आपका, शिव प्रताप। जिस पर भोलेनाथ का प्रताप है उसका कभी कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। सादर धन्यवाद है। अच्छा, और 101 मुद्राएं हमारे सम्मानीय नेताजी आदरणीय श्री छेदीलाल यादव जी भत्साना आपकी ओर से हैं। और आप लोग ऐसे श्रोता हैं, क्रीम श्रोता, जिनको कुछ समझाना नहीं है, ये सब स्वयं जानते हैं कि कीर्तन क्या है और क्या। सादर अभिवादन है। 50 मुद्राएं भोजपुर रायबरेली से आए भैया संदीप द्विवेदी जी, आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं पूजनीय हमारी माता जी यहाँ बैठी हैं, हमारे बड़े भैया दीनानाथ शुक्ला जी की माता जी यहाँ उपस्थित हैं। आपके कर कमलों से आशीर्वाद 101 मुद्राएं, तालियां बजाकर माता जी का सम्मान कर दीजिए। मैं आपका आशीर्वाद जारी हूँ अपने सर पर। और 101 मुद्राएं अमौसी लखनऊ से आई आदरणीय अर्पिता तिवारी जी, आपकी तरफ से है। अर्पिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है। 101 मुद्राएं जो हमारे दीनानाथ भैया, उनकी बड़ी बहन जी श्री मांडवी मिश्रा जी, बहुत अच्छा नाम है। मांडवी शत्रुघ्न की पत्नी का नाम था। तो ऐसे नाम सुनने को नहीं मिलते, बहुत कम लोग रखते हैं। आजकल तो स्वीटी क्वीटी जाने कैसे कैसे नाम लोग रखते हैं, चिक्की पिक्की। लेकिन आपका नाम मांडवी है, बहुत अच्छा लगा। और लखनऊ में आप रहती हैं, मेरी ओर से मांडवी मिश्रा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। 101 मुद्राएं भैया जितेंद्र सिंह जी, आपकी तरफ से जितेंद्र भैया को भी सादर धन्यवाद है। और आप हमारे शशि भैया के शिष्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ओ बहुत रुपया आ रहा भाई। क्या 5,500 रुपए को जवाब पे आ गया। धन्यवाद है सभी को। सुनिए, इतना सवाल नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के संग में अनुसुईया के द्वार पे आए और हमें खिलाओ बना के भोजन। तो तीनों ऐसे मैंने सुनाए। और जब शर्त रख दी कि आप हमें नग्न होकर भोजन कराएं, तो सती अनुसुईया ने अपने सत के द्वारा तीनों देवताओं पर जल छिड़का और किया क्या? 6 माह के बने तीनों लालना। 6 माह के बने वो तीनों लालना। झूलते आज देखो वहां पालना। झूलते अजीब बातें हैं। जो दुनिया को पालने वाला है वो आज खुद पलने में 6 महीने का बालक बनकर पड़ा है। कितनी अजीब बातें हैं। और जो दुनिया को खिलाता है वो भोजन मांगने गया है। तो पालने में करुणा निधान आ जाए, तो खाने खुद ही भगवान आ जाए। तो करने जग का कल्याण ये नहीं कहाँ थे आप, जमाने के बाद आए हैं। मिलाइए। अब जरा समझ देखिए छेदीलाल बाबू जी कह रहे हैं कि जब माता खत्म हो गई तो कैसे कह सकती हैं। मैंने आपको बता दिया, जहाँ न जाए रवि वहाँ पहुँचे कवि। माता ने सती ने अपना शरीर दाह किया तो उनकी अंतर आत्मा कह रही भोलेनाथ से
कि मुझे अकेला पठाने के बाद आए हो, अपना अर्ध अंग गंवाने के बाद आए हो, शोक संदेश पाने के बाद आए हो, और सबसे अच्छी लाइन थी जिसका जवाब आपको लाना था, अब मेरी जान के जाने के बाद आए हो। इसका होमवर्क घर में बैठ के करना। हाँ कर लेना। देखो लड़ रहे हैं लोग। किसी बैंक में बैठ के जवाब लिखा जाए तब लिख पाओगे, बंदे में थोड़ी लिखा जाएगा। एक बात आपने कही, भोलेनाथ करें देवी मैं हर बार मर जाता हूँ, मैं हर बार अमर रहता हूँ, तुम मर जाती हो, और मैंने तुम्हारे ही शरीर का जो मुंड है उसको अपने गले में पहन लिया है। अच्छा मैं एक सवाल कर रही हूँ, मैंने गाना सती से गाया, आप सती के शव के लिए भोलेनाथ से कहलवा रहे हैं। अगर भोलेनाथ हर बार मैया का सर अपने मुंडों में लगा लेते हैं अपने उस माला में, तो फिर ये जो माता के अंग जहां जहां गिरे, जैसे ज्वाला जी में जिभ्या गिरी, नैना देवी में नैन गिरे, बखान है कि माता के जहां जहां गिरे अंग वहां वहां एक तीर्थ बन गया। तो जब तीर्थ बन गए तो वो खोपड़ी अकेली बिना आंखी मुंह के लगाए पड़े हैं। क्यों? हिंगलाज में तो स्वयं खोपड़ी गिरी है और भोलेनाथ मुंडों की माला बनाए पड़े हैं। अपना माल माल दूसरे सब इसका जवाब बनने में नहीं, ताला में लिखना दुकान में। जवाब नहीं, इसीलिए मेरा दिल किया वो 100 रुपया जो दिया वो छीन लाए हम आपसे। लेकिन सुनिए दूसरी जगह देखिए कि वन में भटकते श्री राम जी शबरी की कुटिया में आए। बस केवल खाने आ रहे भगवान कहाँ? वन में भटकते श्री राम जी के शबरी की कुटिया में आए। सफल साधना करने को ही के राम लखन के साथ में आए। लखन को साथ ले आए। अब वो शबरी जो जात की भीलनी है, छोटी जात की है, भगवान छोटा बड़ा नहीं देखते, केवल भाव देखते हैं। तो भगवान ने उस शबरी का आदर किया। उस शबरी ने जैसा भी बुहार कर आंगन लीप पोत कर अच्छा किया और बेर लेकर आई। राम बैठे हैं तो एक एक बेर पहले चखती है, उसमें लार भी लगी है, थूक भी लगा है, सब लगा है, लेकिन भगवान को दे रही है। इसलिए दे रही है कि कोई बेस्वाद बेर मेरे राम के मुंह में न चला जाए। और भगवान की माया देखिए, भगवान ये नहीं देख रहे वो किस जाति की है, किस धर्म की है, भगवान ने वही झूठे बेर खा लिए। तो लिखना पड़ा क्या? बेर 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 लाई वो सुनो बेर है, बेर प्रभु जी को भाए सुनो बेर है। बेर प्रभु जी को भाए सुनो बेर है, बेर प्रभु जी को भाए सुनो बेर है। तो बेर प्रभु जी को भाए खाए तब बेर है। तो देने भक्ति का दान आ जाए। शबरी का भाग्य देखिए, भगवान ने नवदा भक्ति प्रदान कर दी उसे और सा शरीर भगवान के पास जा रही है। तो देने भक्ति का दान आ जाए। और शबरी के बेर खा रहे हैं तो खाने खुद वो भगवान आ जाए। तो करने जग का कल्याण आ जाए। करने जग का कल्याण आ जाए। करने जग का कल्याण आ
आपका गीत 3 युग में चल रहा है और ये चैनल चल रहा है जवाब पूरा जाना चाहिए। ये और क्या? अब देखिए, देखें दुर्योधन का त्याग के व्यंजन सभी जानते हैं भगवान की माया कैसी है। कैसी? दुर्योधन ने भी अपने दरवाजे 56 प्रकार के भोजन लगा रखे हैं। इसलिए मैंने कहा भगवान भाव के भूखे होते हैं। जरूरी नहीं कि आप बहुत देर तक माला जपिए, जरूरी नहीं आप बढ़िया वस्त्र पहनिए, जरूरी नहीं कि आप करोड़ों रुपए खर्च करिए। केवल इतने बड़े कीर्तन में 2 मिनट अगर आपका ध्यान वहां लग जाए तो आपका आना हमारा गाना सब सफल हो जाए। और क्या? भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान ने दुर्योधन के वो 56 प्रकार के भोजन स्वीकार नहीं किए, लेकिन वही विदुर के घर गए और विदुरानी इतने प्रेम से काम करती है। विदुरानी को ध्यान नहीं, अपने कपड़े के वो नग्न होकर खड़ी है और हाथ में केला लिए है। इतनी भाव विभोर हो गई, कन्हैया को देखकर पागल सी हो गई कि वो केले के छिलके कन्हैया को दे रही और गुदा गुदा नीचे फेंक रही। और भगवान बड़े प्रेम से खा रहे हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। तो दुर्योधन की त्याग के मेवा साग विदुर घर प्रभु खाते हैं। भक्त की भक्ति की लक शक्ति को भाव का भोग प्रभु लग जाते हैं। भाव का भोग लग जाते हैं। भाव का भोग लग जाते हैं। तो सुनते भगवान सदा देखो दिल की सुनो। भगवान सुनते भगवान सबके ही दिल का सुनो। छोड़ केला वहाँ खाया छिलका सुनो। छोड़ केला वहाँ खाया छिलका सुनो। छोड़ केला वहाँ खाया छिलका सुनो। छोड़ केला गुदा छोड़ दिया, छिलका खा रहे थे तो बस लिखना पड़ा क्या? पूर्ण करने विधि विधान आ जाए। पूर्ण करने विधि का विधान आ जाए। खुद वो खाने के खुद